सभी को नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल ही अच्छे से सभी चैप्टर्स को सीरीज़ में देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से आज हम चैप्टर देखेंगे 11, जो कि है कबड्डी मैच। इसका मतलब होता है कबड्डी का मैच, ठीक है। तो चैप्टर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि एक लड़का जो होता है वह कबड्डी का मैच खेलते रहता है, ठीक है। यह दो गाँवों के बीच बोल सकते हैं, जो कि एक है रामपुर और दूसरा है चैनपुर गांव, ठीक है। अभी हम लोग इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट होता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, रघु वॉक इनटू रामपुर टेरिटरी इन अदर हाफ। इसका मतलब यह है कि कबड्डी 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 बोलते हुए जो रघु नाम का एक लड़का है वह सेकेंड हाफ में, ठीक है, जब दोनों टीम एक बार मैच खेल लेती हैं तो दूसरा हाफ जो होता है उसमें जो रघु नाम का लड़का होता है वह कबड्डी कबड्डी बोलते हुए वो अपोजिट टीम की क्षेत्र में जाता है, यानी कि उसके ग्राउंड में जाता है रेड के लिए। द प्लेयर्स ऑफ रामपुर टीम ट्राइड टू कैच हिम, और जो रामपुर टीम का प्लेयर होते हैं उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, किसको? रघु को। दे केम अराउंड हिम, वे लोग जो कौन कौन उनके नज़दीक आते हैं? रामपुर टीम के जो लड़के होते हैं वो रघु के नज़दीक आते हैं, क्यों? उनको पकड़ने के लिए। बट रघु वॉज केयरफुल, लेकिन जो रघु था वह बहुत ही ध्यान से खेल रहा था, ठीक है। ही मूव्ड कॉजियसली, वह बहुत ही सावधानी से मूव कर रहा था, ठीक है। मंगला मूव्ड बिहाइंड हिम, जो मंगला नाम का एक लड़का था वह रघु के पीछे गया। ही वांटेड टू कैच हिम बाई हिज वेस्ट, वह जो मंगला था वह रघु को उसके कमर पकड़ना चाहता था, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब रघु गया उनके ग्राउंड में रेड के लिए, तब सभी लोगों ने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन जो मंगला नाम का एक लड़का था वह क्या किया कि रघु के पीछे गया ताकि रघु को उसके कमर को पकड़ के और उसको गिरा सके। बट रघु डक्ड, लेकिन जो रघु था वह बचना जानता था और वह बच गया। मंगला कुड ओनली टच हिम, लेकिन जो मंगला नाम का जो लड़का था वह सिर्फ रघु को छू पाया। ही कुड नॉट होल्ड रघु, लेकिन वह जो मंगला था वह रघु को पकड़ के नहीं रख पाया। द लेटर वेंट क्विकली इन हिज ओन टेरिटरी क्वाइट सेफ, जो रघु था वह फिर बाद में तुरंत बिल्कुल ही अच्छे से सावधानी से ठीक से, मतलब बिना टच हुए अपने आप को पकड़ाए हुए वह अपनी टेरिटरी में चला गया। द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर डिलाइटेड मंगला वाज आउट, जो चैनपुर टीम के सपोर्टर्स थे, यानी कि जो रघु नाम का लड़का था वह चैनपुर टीम का ही था, यानी कि चैनपुर टीम का एक प्लेयर था जो था रघु, ठीक है। और चैनपुर गांव वाले लोग अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे और उनकी टीम में कौन था? रघु, ठीक है। और चैनपुर टीम वाले लोग जो सपोर्टर्स थे वो खुश थे, क्यों थे? क्योंकि रघु जो था वह मंगला को आउट कर देता उसको टच करके। ही हैड टू वेट टिल अ प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम वाज आउट, अब जो मंगला था उसको वेट करना पड़ेगा कब तक? तब तक जब तक कि चैनपुर टीम का पूरा प्लेयर आउट ना हो जाए, तब तक। नाउ इट वॉज टर्न ऑफ द रामपुर प्लेयर्स टू वॉक इन टू चैनपुर टेरिटरी, अब जो है वह किनका टर्म आता है? रामपुर के प्लेयर को जाने का समय आता है, कहाँ? रेड करने का मौका मिलता है चैनपुर टीम के ऊपर, ठीक है। फिर क्या होता है? असलम टूक द चार्ज, टच एटलीस्ट 2 प्लेयर्स द रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड। असलम नाम का एक लड़का होता है, वह बोलता है कि ठीक है मैं रिस्क लेता हूँ, मैं चार्ज लेता हूँ, ठीक है, मैं एटलीस्ट 2 को टच करूँगा। कौन बोलता है? जो रामपुर के सपोर्टर्स होते हैं वो उससे डिमांड करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि कम से कम 2 को टच करके आना है तुमको। असलम डिड नॉट डिसअपॉइंटेड देम, जो असलम था वह क्या किया? उनको निराश नहीं करता। ही टच्ड शेरू एंड क्विकली वेंट बैक टू द टेरिटरी, जो असलम होता है वह शेरू नाम के एक प्लेयर को टच करता है और जल्दी से अपने क्षेत्र में यानी अपने ग्राउंड में वापस आ जाता है। शेरू वाज आउट, और शेरू जो है वो क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। मंगला वाज बैक इनटू द गेम, जो मंगला आउट होता है रघु के द्वारा वह फिर से अपने गेम में वापस आ जाता है। आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर आउट,
1 घंटे के बाद जो चैनपुर टीम के प्लेयर होते हैं वो सभी आउट हो जाते हैं एक्सेप्ट रघु। रघु को छोड़ के जो भी प्लेयर्स होते हैं वो सब आउट हो जाते हैं चैनपुर टीम के। द चैनपुर सपोर्टर्स वांटेड हिम टू स्टे एंड विन द मैच। और जो चैनपुर टीम के सपोर्टर्स थे वो क्या चाहते थे कि रघु टीम में रहे, मतलब रघु ग्राउंड पे रहे और उस मैच को जीते। ठीक है। रघु साइलेंटली वॉकड इनटू द रामपुर हाफ। जो रघु होता है वह चुपचाप से, बिल्कुल ही चुपचाप से रामपुर टीम की ग्राउंड में एंटर करता है, यानी कि रेड करने के लिए जाता है। द रामपुर प्लेयर्स मूव्ड बैक। जो रामपुर के प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वह अपने ग्राउंड को, मतलब कि जो आगे का एरिया होता है उसको छोड़कर और पीछे आ जाते हैं। क्यों? दे वर टेम्पटिंग रघु टू कम डीप इनसाइड द टेरिटरी। वह क्या करते हैं, वह पीछे क्यों हो जाते हैं ताकि रघु उनको टच करने के लिए अंदर जा सके, और उसको क्या करते हैं, लालच देते हैं। क्यों? ताकि वो अंदर आए और वो लोग उसको पकड़ ले। किसको? रघु को। हम लोग कहाँ थे? यहाँ पर थे। यू शुड नॉट गेट टेम्प्ट द चैनपुर सपोर्टर्स वार्नड हिम। क्या कहते हैं, जो चैनपुर के सपोर्टर्स होते हैं किसको बोलते हैं? रघु को बोलते हैं क्या, कि तुमको उनके लालच देने पर लालच में नहीं पड़ना है। ठीक है। यू शुड प्ले सेफली दे एडेड। और क्या बोलते हैं कि तुम्हें सावधानी से, बिल्कुल ही सतर्कता के साथ खेलना चाहिए। रघु नोडेड इन एप्रिसिएशन। और उनके बोलने पर क्या, जो रघु होता है वह क्या करता है, वह सिर हिलाकर बिल्कुल इस तरीके से ठीक है बोलता है। ठीक है। और क्या करता है कि उनको अप्रिसिएशन करता है। कहने का मतलब कि उसको जो लोग उनके सपोर्टर्स थे उनको धन्यवाद करता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी क्लियर होगी। ठीक है। बाकी अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग उसके आगे का देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। He knew that the Rampur players wanted to capture him and thus win the match. रघु को पता था कि जो रामपुर टीम के प्लेयर्स थे वो उसको पकड़ना चाहते थे और इस प्रकार से वह मैच जीत जाते। I have to touch them all and go back safely. रघु सेड टू हिमसेल्फ। रघु अपने आप से क्या कहता है कि मुझे सभी को टच करना है और बिल्कुल ही बिना पकड़ाए हुए, मतलब बिना उन लोगों के हाथ में आए हुए सभी को टच करके मुझे वापस अपने ग्राउंड में जाना है। ठीक है। ही मूव अहेड। जो रघु है वो आगे बढ़ता है। द रामपुर प्लेयर्स इनसर्कल्ड हिम। क्या करते हैं कि जो रामपुर के प्लेयर्स होते हैं उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और रघु को बीच में कर देते हैं। दे वर श्योर टू कैप्चर रघु। वे लोग बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से क्लियर थे कि रघु को वो लोग पकड़ लेंगे। हरीश कॉट हिज बोथ लेग्स। जो हरीश नाम का एक लड़का होता है तो रघु का दोनों पैरों को पकड़ लेता है। रघु फेल डाउन। और उसके बाद जो रघु होता है वह नीचे गिर जाता है। द अदर्स ऑल्सो फेल ओवर हिम। जो बाकी प्लेयर्स होते हैं वो लोग भी रघु के ऊपर गिर जाते हैं। दे वर फोर्सिंग हिम टू से हरदी चूना एक्सेप्ट डिफीट। वे लोग क्या उसको दबाव देते हैं, जोर देते हैं क्या कहने के लिए, कि तुम बोलो हरदी चूना। हरदी चूना का मतलब यह होता है कि रघु ने अपनी हार को स्वीकार किया कि हाँ मैं हार चुका हूँ, एक्सेप्ट करो। बट रघु केप्ट हिज कूल। लेकिन जो रघु था वह अपने आप को बिल्कुल ही शांत रखे हुआ था। ही मेड अ ट्राई बट इन वेन। वह एक कोशिश भी करता है लेकिन वह क्या होता है, बेकार चला जाता है। मूव रघु मूव। द सपोर्टर्स वर अर्जिंग हिम। जो रघु के सपोर्टर्स थे, यानी कि जो चैनपुर के लोग थे, वो लोग क्या बोलते हैं रघु को, उठो रघु उठो। रघु गेदर्ड हिज स्पिरिट। और उसके बाद वह सुनने के बाद रघु जो क्या करता है, वह अपनी आत्मशक्ति को इकट्ठा करता है। ठीक है। ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट एंड फाइनली टच द डिवाइडिंग लाइन। और वह क्या करता है, वह लास्ट अटेम्प्ट यानी कि जो अंतिम बार प्रयास होता है उसको करता है और फिर क्या होता है, फाइनली अंतिम में वह डिवाइडिंग जो लाइन होता है, ठीक है, यानी कि दोनों ग्राउंड का जो मिडिल का जो लाइन होता है उसको टच करता है और ही वॉन द मैच फॉर चैनपुर। और वो क्या करता है कि चैनपुर के लिए वह मैच जीत जाता है। द सपोर्टर्स टुक हिम ऑन देयर शोल्डर्स। और जो रघु के सपोर्टर्स हैं यानी कि कौन थे, चैनपुर। ठीक है। और जो रघु का टीम था वह
कहाँ का था टीम, वह चैनपुर का टीम था, ठीक है। और जो चैनपुर के लोग होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं रघु की टीम की, वो लोग क्या करते हैं कि रघु को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं। हमें इस स्टोरी से कहीं ना कहीं एक चीज़ सीखने को मिलता है कि जब तक हमें लास्ट अटेम्प्ट तक हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिले। होप आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाकी इसी तरीके से हम लोग सभी चैप्टर्स को, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको हमेशा सीरीज़ में करते रहेंगे, ठीक है। तो बाकी इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।